नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। एनडीए का साथ छोड़ेंगे नीतीश कुमार। नीतीश आ रहे दिल्ली, जल्द राहुल से होगी मुलाकात। शुरू हुआ असली खेल। फोन पे इंडिया गठबंधन से धड़ाधड़ मिल रहे नीतीश कुमार को पीएम पद के ऑफर। बिहार से हो सकता है देश का अगला प्रधानमंत्री। कांग्रेस के संपर्क में आए नीतीश और नायडू। नीतीश के हाथों में केंद्र की चाबी, खुद प्रधानमंत्री बनने की पेशकश। पीएम मोदी की विदाई तय, त्यागपत्र देने पहुंचे। अब धीरे धीरे यह साफ होने लगा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। एनडीए के दो बड़े नेताओं को अपने पक्ष में शामिल करने के लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी की ताकत लगा दी। इसी बीच माना जा रहा है कि पैसों का खेल भी शुरू हो चुका है। इस खेल में बड़े बड़े बिजनेसमैन भी शामिल हो सकते हैं जो मोदी सरकार से खुश नहीं थे। पीएम मोदी की चाबी इस वक्त किसी एक नहीं बल्कि दो खतरनाक नेताओं के हाथ लग चुकी है जो उन्हें अपने इशारों पर एक्शन लेने को मजबूर कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कुर्सी के लिए असली खेल शुरू हो चुका है और इसमें कई बड़े नेताओं को पीएम पोस्ट ऑफर किया जा रहा है। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की तो तैयारी भी शुरू हो चुकी है। उनकी पार्टी के नेताओं ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार किसी से कम नहीं है। कई लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार ओबीसी के सच्चे नेता हैं। उनकी छवि बिल्कुल साफ है। उन्होंने भी अपने परिवार को छोड़ा है, लेकिन कभी ये सब बात करके मार्केटिंग नहीं करते और वो उत्तर भारत में एक बड़े जन आधार का नेतृत्व भी करते हैं। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने से बिहार, यूपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल समेत दिल्ली तक के लोग जश्न मना सकते हैं। ओबीसी वोट बैंक में नीतीश कुमार के लिए चाहत काफी ज्यादा है जो लंबे समय से बनी हुई है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिया गठबंधन की तरफ से उन्हें उप प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दिया गया है। कुछ लोगों का यहां तक मानना है कि नीतीश कुमार ने ही इंडिया गठबंधन को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिस कारण आज इंडिया गठबंधन को इतना ज्यादा सीट मिल रहा है। अगर इंडिया गठबंधन को सरकार बनानी है तो उन्हें नीतीश कुमार को पीएम पद ऑफर करना ही होगा। नहीं तो अगर एनडीए की सरकार बनी तो सबसे पहले राहुल गांधी तरह तरह के मानहानि केस में जेल में जाएंगे। राहुल का जेल जाना सोनिया गांधी को बिल्कुल पसंद नहीं होगा। इससे अच्छा वो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगी। इसके लिए लालू यादव, शरद पवार समेत कई बड़े नेता सोनिया गांधी से संपर्क भी कर सकते हैं। नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जिन्हें प्रधानमंत्री बनाने से किसी को कोई ऐतराज नहीं होगा। उन्हें प्रधानमंत्री बनने पर कांग्रेस, ममता, अखिलेश, नायडू सब खुश होंगे। एनडीए का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये पूरी तरह से एन फैक्टर पर निर्भर हो चुका है। एन फैक्टर यानी कि नमो, नीतीश और नायडू। इन तीनों एन ने चुनाव रिजल्ट में जबरदस्त तहलका मचा कर रख दिया है। लेकिन आज हम आगे एक और एन की बात करेंगे और इस एन का मतलब होगा नेहरू। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए को रुझानों में पूर्ण बहुमत मिलता नजर आ रहा है, लेकिन ये नीतीश और नायडू पर निर्भर करेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन पाएंगे या नहीं। ज्यादा चांस है कि इस बार नीतीश और नायडू मिलकर नरेंद्र मोदी की छुट्टी करेंगे, क्योंकि कुछ रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी की सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान इन दोनों नेताओं को इंटरनली काफी परेशान किया था। आजादी के बाद से अब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू को छोड़ दें तो कोई भी प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में सफल नहीं रहा। पीएम मोदी के पास इन चुनाव में लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर पंडित नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी करने का मौका था, लेकिन इस बार वो पूरी तरह से फंस चुके हैं और अब ये नायडू और नीतीश कुमार पर निर्भर करेगा कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ये भी हो सकता है कि ये दोनों नेता अचानक नितिन गडकरी का नाम आगे करें। अगर मोदी को कुर्सी चाहिए तो उन्हें दो ऐसे नेताओं का साथ चाहिए होगा जिनमें से एक को उन्होंने जेल में डाल दिया था और दूसरे को जेल में डालने की तैयारी चल रही थी। इसी दबाव के कारण इन दोनों नेताओं ने एनडीए गठबंधन में शामिल होने का फैसला भी किया था। अब एक एन यानी कि नेहरू की बराबरी कर लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए पीएम मोदी को दो अन्य एन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टियों के रुख पर निर्भर रहना पड़ेगा। तभी जाकर नरेंद्र नेहरू की बराबरी कर पाएंगे। नीतीश और नायडू के रुख से ही सरकार तय होनी है। नीतीश की अगुवाई वाले जनता दल को 14 और नायडू की तेलुगु देशम पार्टी को 16 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। ये दोनों दल फिलहाल एनडीए में हैं, लेकिन ये दोनों किसी भी वक्त पलटी मार सकते हैं। इनमें से एक नीतीश कुमार को लंबे समय से प्रधानमंत्री बनने के तौर पर मजबूत उम्मीदवार की तरह देखा जा सकता है। अब एनडीए को मिल रही 295 में से इन दोनों की पार्टियों को मिल रही 30 सीटें घटा दें तो सत्ताधारी गठबंधन की टोली 265 सीट पर आ जाती है।
जो बहुमत के लिए जरूरी 272 के जादुई आंकड़े से 7 कम है। मौके की नजाकत को भांपते हुए सत्ताधारी एनडीए के साथ ही विपक्षी इंडिया ब्लॉक भी एक्टिव मोड में आ गया। खास करके शरद पवार और राहुल गांधी जैसे नेताओं ने नीतीश कुमार और नायडू को फोन करके उन्हें अपने पाले में खींचने की कोशिश शुरू कर दी है। नीतीश ने रिजल्ट आने से एक दिन पहले ही दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की थी। इस मीटिंग में पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को बड़े बड़े पोस्ट ऑफर किए थे। हो सकता है कि उन्हें प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री का पोस्ट भी ऑफर किया गया हो, ताकि एनडीए की सरकार बनी रहे, क्योंकि अगर इंडिया की सरकार बन गई तो फिर मोदी के पुराने फाइल खुलने लगेंगे। कयासों के बीच आरजेडी ने दावा किया कि नीतीश कुमार ने कहा कि वो बदले की राजनीति के पक्ष में नहीं है और वो 24 घंटे में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। हालांकि जेडीयू महासचिव और प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि हम एनडीए में हैं और एनडीए में ही रहेंगे, लेकिन उन्होंने ये अभी कहा कि नीतीश कुमार एनडीए और इंडिया सबके हैं। उनके इस बयान से ये साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी चाहती है कि वो प्रधानमंत्री बने और ये आकांक्षा उनके मन में लंबे समय से बरकरार है। उधर कई लोगों ने यह दावा किया है कि इस बार एनडीए नहीं बल्कि इंडिया की सरकार बनने जा रही है। ममता बनर्जी अपने 31 सांसदों के साथ और नीतीश कुमार अपने 15 सांसदों के साथ इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने में मदद कर सकते हैं। बदले में इन दोनों नेताओं को बड़े बड़े मंत्रालय भी ऑफर किए जाएंगे। इसी बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना है कि पीएम मोदी को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इस बार पीएम मोदी अपने परफॉर्मेंस से बीजेपी को बहुमत नहीं दिला पाए, इसलिए उन्हें नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र सौंप देना चाहिए। लोकसभा इलेक्शन में टीडीपी के 16 सांसद जीत के करीब हैं। दक्षिण में टीडीपी के असरदार प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नायडू को साथ लाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए उन्हें ताबड़तोड़ फोन करके भाजपा के खिलाफ भड़काया जा रहा है, लेकिन किसी भी पार्टी को समर्थन देने के बदले चंद्रबाबू आंध्र को विशेष दर्जा देने की मांग कर सकते हैं। उनके पास और भी कई सारे डिमांड है जो लंबे समय से पेंडिंग पड़ी हुई थी। टीडीपी के कांग्रेस के साथ आने की संभावना इसलिए भी है क्योंकि लोकसभा चुनाव से महज 9 महीने पहले सितंबर 2023 में नायडू को 14 दिनों के लिए जेल भेजा गया था। कई चुनावी पंडितों का मानना है कि ये आक्रोश नायडू के दिल में आज भी जिंदा है और वो इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार मानते हैं और बदला ले सकते हैं। 2019 में पहली बार चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए सरकार के खिलाफ सभी विपक्षी पार्टियों को एक करने की कोशिश की थी, लेकिन उस बार वो पूरी तरह सफल नहीं हो पाए थे। वहीं 2024 में नीतीश कुमार ने कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों के साथ मीटिंग करके इंडिया ब्लॉक बनाने में मदद की थी, लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने इंडिया ब्लॉक को मजबूती देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। जानकारों का मानना है कि ये दोनों नेता जातिगत जनगणना, मुस्लिम आरक्षण का दबाव बना सकते हैं। इनके साथ सरकार बनाने के बाद बीजेपी का कोर एजेंडा एनडीए से गायब हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स।